प्राइम मिनिस्टर ने जो मन की बात कहा उसमें सबसे अगर ज्यादा नेग्लेक्ट किया है तो किसी को किया है तो वह समाजवाद को ही नेग्लेक्ट किया है। कि समाजवाद का रूल था पंडित नेहरू के समय, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जिसको करना चाहिए एमएलए और एमपी, वो सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के भरोसा है, कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाने वाले लोगों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी लोग तो साथ में थे ही जब इसकी चर्चा हो रही थी, और अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोग जा रहे हैं। हालांकि पटना हाई कोर्ट की तरफ से आज 2 बजे फैसले आने थे, थोड़ी देर में फैसला आ भी जाएगा जातीय जनगणना को लेकर। ऐसे में हमारे साथ रजनीश जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। रजनीश जी, जातीय जनगणना को लेकर तो सभी दल एकमत थी और अब इसको लेकर विरोध हो रहा है। अभी जो विरोध करना था तो कोर्ट जाने से बेटर होता कि पहले चीफ मिनिस्टर साहब से मिलके और टर्म और कंडीशन को ठीक करा लेते। अगर सरकार के लेवल पे बात नहीं बनती तब कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम था, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना था जिससे कि यह काम स्मूथली हो सके। नहीं तो लोगों में मैसेज क्या जाएगा कि कुछ लोग इसमें बाधा डालना चाहते हैं, वो फेयर तो नहीं है। क्या लगता है कि कोर्ट में जो मामला गया है, जातीय जनगणना कराया जाना सही है आपके हिसाब से? अब मैटर कोर्ट में आया था, आज उसका रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या ऑब्जेक्शन है। पार्टी चाहती है ना आपकी? पार्टी मेरी ही पार्टी नहीं चाहती है, जेडीयू भी चाह रही थी, बीजेपी भी चाह रही थी। यह यूनानिमस डिसीजन था हाउस में कि यह होगा, लेकिन अब उसमें क्या दूसरे लोगों को ऑब्जेक्शन है, वो उन लोगों को पहले मिलके डिसीजन कर लेना चाहिए था, फिर कोर्ट जाने की बात सोचना चाहिए था। तो मिले नहीं, तो इससे लगता है कि कुछ शायद पॉलिटिकल इंटेंट है इन लोगों का। जी। और कोर्ट का लेट अस वेट फॉर टुडे वर्डिक्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात में समाजवाद को लेकर भी चर्चा की, धर्म को लेकर भी चर्चा की। समाजवाद को लेकर नीतीश कुमार को लेकर इसके पहले जब चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता हैं, और अब फिर से एक बार प्रधानमंत्री समाजवाद की चर्चा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो मन की बात कहा उसमें सबसे अगर ज्यादा नेग्लेक्ट किया है तो किसी को किया है तो वह समाजवाद को ही नेग्लेक्ट किया है। और अभी जो जितने पॉलिटिकल लीडर है उस सबको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अब फिर से जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड होगा वो सोशलिज्म की तरफ जाएगा, समाजवाद की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से जो रिच और वेरी पुअर के बीच में फिर से डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे आप लोग भी डेली न्यूज सुनते हैं, किसी को बहुत ज्यादा पैसा हो रहा है, किसी को बहुत कम पैसा हो रहा है। किसी इंजीनियर को बहुत ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, किसी इंजीनियर को बहुत कम मिल रहा है। तो आईआईटीएन को ज्यादा पैसा मिलता है, नॉर्मल कॉलेज वाले को कम मिलता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए था। जैसे एक आईआईटीएन को क्यों पेमेंट बहुत ज्यादा होता है और एक नॉर्मल कॉलेज वाले को कम? क्योंकि एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप आ रहा है। हेलो, तो आपकी सरकार घिरती रही है, बिहार में लोगों की मांग रही है, खासतौर पर शिक्षक बहाली जो बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि 1,78,000 की जाएगी, तो कई असमानता है शिक्षकों के वेतन में भी और अन्य विभाग में भी। मतलब हम सोशल कॉज डिस्कस कर रहे हैं कि समाजवाद की जरूरत क्या है। कि समाजवाद होना ये था कि पहला आप देखिए कि एजुकेशन के क्वालिटी में सेंट्रल लेवल पे इनिशिएटिव की जरूरत है कि बड़े जो अच्छे कॉलेज हैं और नॉर्मल कॉलेज में उसमें पढ़ाई में डिफरेंस है। दूसरा मैं देख रहा हूं कि जैसे इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री आए, बिना इंडस्ट्री के काम नहीं होगा, लेकिन उसमें भी समाजवाद गड़बड़ है। आप याद कीजिए कोरोना टाइम में लोगों का पेमेंट कम हो गया था, अभी भी उस कोरोना के नाम पे बहुत सारी कंपनियों ने पेमेंट रिवाइज ही नहीं किया। बहुत सारे कंपनियों का लाभ बढ़ता है लेकिन वह अपने वर्कर से शेयर नहीं करना चाहते हैं। फिर अब ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कि गैप, एक ऐसा रूल होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए कि जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रहा है तो जो वर्कर हैं उनको भी उचित अधिकार मिले। फिर आप इसमें तीसरा पॉइंट में देख लीजिए, लोगों का वर्किंग आवर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कोरोना के नाम पे। खास के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे जो गार्ड ड्यूटी करते हैं, डेली वेज के लेबर हैं, उनपे बहुत ज्यादा लोड है।
इसको रिड्रेस करने के लिए कोई उपाय ही नहीं है, कोई मजदूर संघ कुछ कर ही नहीं रहा है। एक और मैं बोल रहा हूँ, गांव में मनरेगा के थ्रू पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन जो शहर में बेरोजगार है जिसको कोई उपाय नहीं है, तो यह मनरेगा नरेगा के थ्रू उनको भी कवर करने की जरूरत है। उस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं बोला। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं देना चाहता हूं, गडकरी जी ने बोला था कि 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 100 करोड़ रुपया लगता है। तो 100 करोड़ लगे चाहे 150 करोड़ लगे, तो सरकार जनता को बताए कि वो पैसा कहां से आया, उसको असूलने में कितना दिन लगेगा, कितना डिस्टेंस पर एक टोल प्लाजा होगा। जहां मन होता है वहां टोल प्लाजा लगा देता है, जहां मन होता है जितना पैसा चाहिए उतना पैसा फिक्स कर देता है। मैं असम ट्रिब्यून का एक न्यूज दे रहा हूं आपको कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली डिक्लेयर किया कि हम 18 टोल प्लाजा और ऐड कर देंगे। ये क्या है? समाजवाद ये होता कि समाजवाद का रूल था पंडित नेहरू के समय, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब आप पैसा लगा के बिल्ड किए, कितना पैसा लगा वो पैसा सरकार ले ले, उसके बाद उसको फ्री कर दे, फिर उतना ही पैसा ले जो कि कैलकुलेटेड हो, जस्टिफाइड हो। ये नहीं कि जिसको मन हो जहां मन हो, कोई 10 किलोमीटर पे टोल प्लाजा लगा दे, कोई 40 किलोमीटर पे लगा दे, कहीं 50 रुपया फीस हो, कहीं 200 रुपया फीस हो। तो ये सब जो समाजवाद से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। तो अभी जो नया ट्रेंड आएगा ये बीजेपी लीडर सेंस नहीं कर रहा, समाजवाद की तरफ जाना पड़ेगा जी। बिहार में और असम ट्रिब्यून, पूर्वांचल प्रहरी दोनों ने आर्टिकल लिखा है इसमें। हाँ बोलिए नेक्स्ट। बिहार में जो टूरिज्म को लेकर चर्चा होती है, तो कई ऐसे पुराने शहर हैं जिसको विकसित किया जा सकता है। दरभंगा को लेकर भी आपने सवाल खड़ा किया था, दरभंगा में टूरिज्म के लेकर क्या कुछ किया जा सकता है? दरभंगा में तो वहां पर आप कह सकते हैं कि दे आर इन इनर्ट मोड। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जिसको करना चाहिए, एमएलए और एमपी, वो सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के भरोसा है, कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। जाम के लिए तो अफसर से मीटिंग करना दूर है। 3 पुखरी है वाटर बॉडी, हराही पुखरी, लक्ष्मी सागर, इसमें 50-50 लाख रुपया रखा हुआ है कि जिससे किसका ब्यूटिफिकेशन हुआ जाए। एकदम आसान था, कोई प्राइवेट कंपनी को हायर करके सर्वे करना चाहिए था। यहाँ पे वाटर स्पोर्टिंग्स, बगल बगल में गार्डन, ये सब डेवलप किया जा सकता है, लेकिन कोई इनिशिएटिव ही नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या किया जाए। और लोगों को शाम में बूढ़े आदमी, यंग कपल्स, किसी के लिए कहीं बैठने घूमने का कोई जगह ही नहीं है। श्यामा माई मंदिर इतना इंपॉर्टेंट है, वहां पे गर्मी के दिन में आधा घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है, तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। ये तो दरभंगा में जो आपने सड़कों की बात की थी, कचरा डंपिंग की बात की थी, पानी बरसात के समय में लग जाता है, उसको लेकर भी तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, क्या वो कदम पूरा नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए? सरकार का कदम ऐसा होता है कि जैसे आपको पढ़ रहे हैं +12 में, आईएससी पढ़ रहे हैं 11-12 और ट्यूशन ले रहे हैं क्लास 9 के टीचर से, ऐसा ही है। एक नाला बनाता है, वार्ड मेंबर भी नाला बनाता है, एमएलए भी नाला बनाता है। आजकल जो मॉडर्न सीवेज प्लांट है वो व्यवस्था होनी चाहिए था। जिस कंपनी को एक्सपर्टाइज है उससे सलाह लेकर के जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन सकता है, काशी बनारस जैसे कंजेस्टेड सिटी को ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, तो दरभंगा तो महाराज के समय का बना हुआ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल है। केवल पानी निकासी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीवेज ट्रीटमेंट लगा दिया जाए तो दरभंगा विल शाइन। लेकिन एमएलए, वार्ड मेंबर, एमपी तीनों के थॉट में ही नहीं है कि वी कैन डू इट लाइक दिस। मुझे नहीं लगता है कभी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी एक्सपर्ट से इस मामले में कोई डिस्कस किया हो। अब सिटी जाके देखिए क्या हाल है सिटी का, थोड़ा बारिश होगा हॉस्पिटल जाना मुश्किल है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।